सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 108 प्रकार की दीक्षाओं के विषय में जैसे हमने पहले भी बताया है कि जो 52 दीक्षाएं होती हैं, 52 दीक्षाएं होती हैं, ये हमारे आध्यात्मिक एनर्जी को गेन करने के लिए, यानी आध्यात्मिक ऊर्जा को, आध्यात्मिक शक्तियों को, दैवी शक्तियों को जागृत करने की ही दीक्षाएं हैं। अगर हम नेक्स्ट 52 दीक्षाओं की बात करते हैं, यहाँ मैं इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ 52 क्योंकि मेरे से पिछली बार भी किसी ने पूछा था तो बोली गुरु माँ आप हमें 52 समझ नहीं आ रहा है, 52 या इंग्लिश में हमें बताइए। तो मैंने उनको जब 52 बताया तो उनको कुछ समझ आया, तो इसलिए मैं यहाँ इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैं इंग्लिश के शब्द अपने अध्यात्म में कभी करती नहीं हूँ। तो ये जो 52 दीक्षाएँ हैं, ये बाकी की हमारे भौतिक जीवन में जो भी कुछ हमारे जीवन की गतिविधियाँ होती हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें चाहिए, यानी जिसके लिए हम जीवन भर अपने आप को सुखी बनाने के लिए, अपने आप को संपन्न बनाने के लिए, सुख समृद्धि और शक्ति ज्ञान की वृद्धि करने के लिए जो भी कुछ हम प्रयास करते हैं, उन सब के लिए ये 52 दीक्षाएँ होती हैं। अब जो हमारी 52 और 52 दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो 104 दीक्षाएँ हो जाती हैं। अब 108 में अब 4 दीक्षाएँ रह जाती हैं, जिनके विषय में जो 3 दीक्षाएँ हैं वो हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव की दीक्षाएँ हैं, जो सत्व, रज और तम, यानी हमारे शरीर में उन दीक्षाओं के द्वारा सत्व, रज और तम तीनों गुण बैलेंस होके हमारे जीवन शैली को आगे बढ़ाते रहते हैं। अब इसके बाद जो एक दीक्षा हमारी रह जाती है वह दीक्षा है गुरु अपनी स्वयं की ऊर्जा को साधक के कुंडलनी शक्ति पर स्थापित कर देता है, ताकि जब भी कोई साधक उसका किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह ऐहिक भौतिक जगत का हो या आध्यात्मिक जगत का हो, उसमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयास करता है, तो उसकी एनर्जी उसे आशीर्वाद के रूप में उसे प्राप्त होती रहे। उसका सारा ध्यान, उसकी भक्ति, उसके समर्पण जो गुरु ने ऊर्जा दी है उस पर साधक का होता है, तो वह अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है।